अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अपने एक और ऑर्गेनन के लेक्चर के साथ हाजिर हैं और आज हम जो है इंशाल्लाह फिफ्थ पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। जी तो फिफ्थ पैराग्राफ में डॉक्टर हैनमन कहते हैं कि अटेंशन टू एक्साइटिंग एंड फंडामेंटल कॉज एंड अदर सर्कमस्टांसेस एज हेल्प्स टू क्योर। ये एक बहुत बेसिक, स्पेशली होम्योपैथी के हवाले से एक बहुत ही बेसिक पैराग्राफ है। इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो ट्रीटमेंट में फिजिशियन की बहुत हेल्प करता है। जो इसकी लाइन है कि अटेंशन टू एक्साइटिंग एंड फंडामेंटल कोज। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपने जो एक बुनियादी कोज है, एक बुनियादी कोज और जो एक एक्साइटिंग कोज है उसकी तरफ आपने अटेंशन देनी है। मतलब अपनी तवज्जो आपने उसकी तरफ मरकूज़ करनी है जो कि एक एक्साइटिंग कोज़ हो। आपको इस एक मिसाल के साथ इसको समझाता चलूँ कि एक डॉक्टर साहब के पास एक लेडी गई और वो तकरीबन गुज़िश्ता 5 से 6 माह से अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन उनको शिफा नहीं हो रही थी। आखिरकार डॉक्टर साहब ने कहा कि आप कहीं और से अपना इलाज करवा लें, क्यों आप इतनी देर से मतलब तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही हैं और ज़िद कर रही हैं कि मैंने आपसे ही जो है वो इलाज करवाना है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत सी चीज़ों से जो है आपने मुझे निजात दी है, बहुत सी चीज़ों की शिफा याबी आपसे हुई है, तो इंशाअल्लाह इस बीमारी की जो है वो शिफा भी आपके हाथों से ही होगी। तो डॉक्टर साहब ने जो है वो उसके जज्बे को देखते हुए कहा जी हम दोबारा से आप केस जो है ना केस टेकिंग दोबारा से करते हैं, दोबारा से आपकी हिस्ट्री लेते हैं, शायद कोई चीज़ मिस ना हो गई हो। तो जब दोबारा केस टेकिंग की काफ़ी टाइम नॉर्मली लगा तो वो जो मरीज़ां थी वो बार बार ज़मीन की तरफ देखी, कभी इधर कभी उधर परेशानी में। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ऐसा बार बार नीचे क्यों देख रही हैं, क्या कोई चीज़ है नीचे, कोई प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे डर लगता है कि अभी सांप आ जाएगा, अभी यहाँ कहीं सांप होगा और वो आ जाएगा और मुझे डस लेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा यार मरीज़ा से जिक्र किया कि ये आपने सिम्टम मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अब नॉर्मली ये था कि डॉक्टर साहब ने नोट किया उसका। अब सिर्फ जब ये सिम्टम, सिर्फ एक अकेली इस सिम्टम को जब देखा कि पेशेंट को डर लगता है कि अभी सांप आ जाएगा और रेपट्री से उस मेडिसिन निकाली तो सिर्फ 3 मेडिसिन निकली। आप बिलीव कर सकते हैं, सिर्फ 3 मेडिसिन। नॉर्मली बहुत ज़्यादा मेडिसिन निकलती होती हैं, लेकिन सिर्फ 3 मेडिसिन निकली और उन 3 मेडिसिन में से जो सिम्टम्स को देखते हुए एक मेडिसिन सजेस्ट की, उस एक मेडिसिन से उसको शिफायाबी होगी जो कि पिछले 6 माह से नहीं हो रही थी। तो इस तरह होम्योपैथी में एक एक सिम्टम बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और दूसरी बात है कि एक फिजिशियन को चाहिए कि जो मुकम्मल हिस्ट्री है या जो आपने सिम्टम्स लिखी हैं उनमें सबसे एक्साइटिंग कॉज क्या है। वो कुछ भी हो सकता है। एक इंसान को बहुत एक्सेसिव पसीना आता है, हद से ज़्यादा पसीना आता है, ये एक एक्साइटिंग कॉज हो सकती है। इंसान मतलब पानी जग के जग जो है वो मुंह के साथ लगा लेता है, उसको 1 गिलास से 2 गिलासों से उसकी प्यास ही नहीं बुझती। एक कोई भी ऐसी एक्साइटिंग कॉज, एक फंडामेंटल कॉज जो आपको चौंका दे कि यार ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल पाई जा रही है इस इंसान में, ये बिल्कुल ही एक एक्साइटिंग चीज़ है इसके केस में। तो अब उसको जो है वो बेसिक बनाएं, उससे जो है आप अपनी जो है स्टडी उसका केस की शुरू करें, तो इंशाल्लाह आपको मेडिसिन ढूंढने में भी, मेडिसिन सर्च में भी आसानी मिलेगी और इंशाल्लाह उसकी क्योर में भी आपकी वो बहुत मदद होगी। जल्द से जल्द वो केस इंशाल्लाह जो है वो ठीक हो जाए। इसमें फ़र्दर जो बयान करने की चीज़ है वो ये है कि 2 किस्म के केसेस होते हैं। एक कुछ एक्यूट हैं जो रीसेंट केसेस आपके पास आते हैं, एक वो होते हैं, या एक क्रॉनिक केसेस होते हैं जो कि इंसानों को साल साल की बीमारियां हैं। तो आपने दोनों को कैसे इस जो एक्साइटिंग कोज है दोनों को कैसे सर्च करना है दोनों केसेस में। तो जो एक्यूट केस है, जो रीसेंट केस है जो आपके पास आया है, वो तो नॉर्मली जब आपको जिक्र कर रहा होगा तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा कि एक्साइटिंग कॉज क्या है इसमें। आप उसको बेस बना के उसकी जो है मेडिसिन आप सर्च करें। लेकिन जो क्रॉनिक केस है, जो जो बीमारियाँ साल साल से इनका इंसान के साथ हैं, या जो एक हैवी बीमारियाँ हैं, जब उनके इलाज के लिए पेशेंट आपके पास आता है, आप ज़्यादा मतलब डिटेल से उसकी सारी हिस्ट्री लेते हैं, तो आप उसकी हिस्ट्री को एक दफ़ा नहीं बार बार पढ़ें।
जब आप बार बार उसकी हिस्ट्री को बगौर मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई एक फंडामेंटल कोज़ होगी जिसकी वजह से वो बीमारी आपको पता चलेगा कि शुरू हुई, या कोई ना कोई एक एक्साइटिंग कोज़ ज़रूर होगी। जैसे एक पेशेंट थे, उनको हेपेटाइटिस था, तो वो बार बार जिक्र करते थे कि ऐसे लगता है कि जैसे मेरे सीने में किसी ने वो आपने देखा होगा शायद पुरानी मूवीज़ में, एक भाला, अब मुझे नॉर्मली नहीं वर्ड उसे क्या कहते हैं, एक स्वॉर्ड लाइक चीज़ होती है, एक बड़ी सी लकड़ी की एक डंडा, उसके आगे ना एक ऐसे एरो की शक्ल का खंजर सा लगा होता है, उसे भाला कहते हैं। तो वो लगता है जैसे किसी ने मेरे सीने में मार दिया है, वो सीने में आर पार हो गया, ऐसे उसको दर्द और एहसास होता है कि भाला मेरे सीने के आर पार चला गया। ये एक बहुत एक एक्साइटिंग कॉज थी डॉक्टर के लिए। फिर जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पे सुइयाँ चुभने का एहसास, नॉर्मली ये चीज़ें सिम्टम्स इतनी ज़्यादा रेयर नहीं हैं, नॉर्मली पाई जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें, तो आप उसकी जो क्रॉनिक पेशेंट है आपके पास, आप उसके केस को अच्छी तरह से पूरे को स्टडी करें, आपको कोई ना कोई फंडामेंटल कॉज मिल जाएगी कि जिसकी वजह से जिस चीज़ के बाद ये बीमारी शुरू हुई, तो आप उसको कॉज बनाएंगे, बेस बनाएंगे, या कोई ना कोई ऐसी एक्साइटिंग सिम्टम मिल जाएगी जो वो जिक्र करेगा, तो आप उसको बेस बना के उसका केस स्टडी करें। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और इससे इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द जो पेशेंट है वो सेहतयाब भी हो जाएगा। जी, ये था 5th पैराग्राफ। इंशाल्लाह एक और पैराग्राफ के साथ जल्दी हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें।